दुनिया को ना बसा, अगर दिल में बसाना है तो आमिना के लाल को बसा। वबार अरबाबे अहले सुन्नत, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर लबों को चूम कर बावाज़े बुलंद गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना व मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मिलके बोलें जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज बढ़ाकर रखो ऑपरेटर साहब, आवाज। हजरात, आप जलसे रसूल में तशरीफ लाए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तशरीफ लाने वाले जुमला हाजिरीन को। अल्लाह ताला आपके आने में जो कदम यहाँ तक लगे हैं, हर हर कदम के बदले आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। ये जलसा रसूल है और एक अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हैं। हुजूर अशाह अब्दुल्ला किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह है और आप इस बारगाह में बैठे हैं। यहाँ रब की रहमत झमाझम बरस रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अजीब माहौल बनाए हैं, उठा बैठक लगाए हैं, उधर टहल रहे हैं उधर टहल रहे हैं। कुछ लोग उधर मेले में टहल रहे हैं, दुकानों पे। जी जी भाई, दुकानों पे जो आपने खरीदना था खरीद लिया, अब यहाँ आए और यहाँ आके जन्नत खरीदें। सुभान अल्लाह, आमीन। सुभान अल्लाह। दुनिया की चीजें आपने दुकानों से खरीद ली। मेरी माँ बहनें जो मेले में टहल रही हैं, मेरे नौजवान भाई जो मेले में टहल रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि आप अपना टहला टूली बंद करें। इसलिए कि दुकानें आप सुबह को मार्केट में जाओगे तो मार्केट में भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जलसा आज के बाद नहीं मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। ये जलसा अभी हो रहा है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप ताजमहल खरीद लो। जी, बात है कि नहीं है? अगर पैसा है तो आप ताजमहल खरीद लो। रोड पे बहुत लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत खवातीन और मर्द ऐसे टहल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल न टहलें, जलसे में आके बैठें। इसलिए कि एक तो महफिल रसूल है, फिर अल्लाह वाले का दरबार है। जी जी सुभान। ये मौके सबको हर वक्त मैसर नहीं आते, ये नसीब वालों को मिला करते हैं। जी 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 सुभान अल्लाह। ये नसीब वालों को मिला करते हैं और जिनके हिस्से में अल्लाह ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत रख दी है वो आके बैठा करते हैं, वरना शैतान बैठने नहीं देता, ऐसे ही घुमाता रहता है। मेरे भाई, अगर मदीने में जाके भी आप अदब की डिग्री ना ले सके, मदीने में जाके भी आप अदब ना कर सके तो खाली हाथ आओगे।
ये तो जलसा है, यहाँ मुस्तफ़ा की महफिल है, अदब जरूरी है, मोहब्बत के साथ बैठे। मेरे भाई जो इधर उधर खड़े ये भी बैठ जाएं, बैठ जाओ, अरे बैठ जाइए, आप तकरीर शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे भाई बैठ जाएं, इधर आके बिल्कुल बैठ जाइए, मोहब्बत बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ, इसलिए कि मैं आज आपको ऐसा सुना के जाऊंगा कि आप यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद अपनी कब्र में झूमोगे। सुभान अल्लाह। बैठ जाए मेरे भाई, अगर सुनना चाहते हैं तो बैठ जाइए आप, बिल्कुल नो टेंशन होके। यार आप तो ऐसे खड़े, शमी भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप ये सोच रहे हैं, देखिए मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ, सरकारे आला हजरत के दयार से मैं आया हूँ। उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा होता है, वो लाखों का मजमा जब फकीर की तकरीर शुरू होती है तो बैठ जाता है। सुभान अल्लाह। आप तो फिर भी जो है यहाँ इतना बड़ा मजमा नहीं है, और इधर उधर आप, मैं गुजारिश करूंगा बिल्कुल बहुत जल्दी बैठ जाएं अगर आप वाकई तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं पिछली बार भी मेरी तारीख ली गई, मगर लॉकडाउन की वजह से मजबूरी थी, मैं ना आ सका और मेरी किस्मत में आना नसीब नहीं था। आज मैं आया हूँ, इंशाअल्लाह पिछली बार और अब की बार का, दोनों बार का हक अदा करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी। बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है ऑपरेटर साहब, अभी से छूइएगा मत, मेरी गुजारिश है आपसे, इल्तिजा है। मैं जोर से भी बोलूं तो आप हल्के मत करना, इसलिए कि जब तक के साउंड की वापसी अच्छी ना हो मुझे मजा नहीं आता बोलने में। जी, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं ना? माशाअल्लाह। मजमा अभी भी मैं देख रहा हूँ बिखरा हुआ सा है, ये बिखरापन खत्म करो, इसलिए कि आप अपने घरों से जो आप निकल के आए हो तो आज किसी दुनियादार की नौकरी करने नहीं आए हो, मदीने के ताजदार के नौकर बन के आए हो। सुभान है कि नहीं? ये नौकर बन के आए, और अल्लाह आपसे किसी की नौकरी ना कराए, पूरी जिंदगी मुस्तफा का नौकर बना कर रखे। आमीन आमीन। सरकार आला हजरत जी तवज्जो करना, बरेली की सरजमीन से कलम उठा के ऐलान करते हैं, आका किसी की नौकरी चाहिए ही नहीं है अहमद रजा को, बस कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं किधर छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत। झिड़कियां खाएं किधर छोड़ के सदका तेरा। लोगों दुआ किया करो कि या अल्लाह मेरी नस्लों को सरकार की गुलामी नसीब। आमीन। बड़ी बात है अगर सरकार की गुलामी मिल गई तो। यार दुनियादार ताजदार होना अलग है, मुस्तफा का नौकर होना बड़ी बात है। जी जी। आला हजरत सरकार तो बड़े बड़े ताजदारों के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस आला हजरत के टुकड़े खाते हैं, खुदा की कसम अपनी नस्लों को वसीयत में गुलामी का विरसा दे जाओ कि मुस्तफा के गुलाम बन के जीना। यार जिंदगी वही है जो मुस्तफा की गुलामी में गुजरे। सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। खुदा की कसम वही जिंदगी है जो मुस्तफा की गुलामी में गुजरे। इसके अलावा जो जिंदगी गुजरी वो जिंदगी हकीकत बात है। ये तो गुलामों से पूछो कि तुम्हारा हाल क्या है। आज मुसलमानों तुम किधर चले गए, तुम्हें हो क्या गया? आज तुम्हें मस्जिदों में जरा सी देर बैठना गवारा नहीं है। अगर मस्जिद में नमाज थोड़ी लंबी हो जाए तो पूरी मस्जिद बेकरारी के आलम में जो है इधर उधर से बेचैनियां होने लगती हैं। आज तुम्हें मुस्तफा की नाते सुनना, आज तुम्हें मुस्तफा की तारीफ सुनने में तकलीफ होती है। इधर उधर भागते हो, जलसे में आते हो तो दुकानों में मेले में इधर उधर घूमते हो। सुन लो कान खोल कर, ये मेले ये दुनिया में रह जाएंगे, दुकानदारियां दुनिया में रह जाएंगी, मगर मुस्तफा की गुलामी का पट्टा ये जो गले में डाला है ये कब्र में जाएगा और मैदान महशर में इस पट्टे से पहचाना जाएगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात हजरत। इस पट्टे से मैदान महशर में जो गुलामी का पट्टा है पहचाना। जी जी जी। वैसे तो मैदान महशर में अबू जहल भी खड़ा होगा, अबू लहब भी खड़ा होगा,
वहाँ किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा, ये अब्दुल्ला है या जी 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 बेशक। आधार कार्ड लेके जाओगे ये अब्दुल्ला है या अबू जहल है? नहीं, ना अबू जहल का आधार कार्ड होगा, ना अब्दुल्ला का आधार कार्ड होगा, ना अबू लहब का आधार कार्ड होगा, ना अब्दुल सत्तार का आधार कार्ड होगा। वहाँ जो पहचान होगी मुस्तफा की गुलामी का पट्टा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे रिसालत, साइंस साहेब दावत। बहुत खूब। आप ये सोच रहे हो ये दाढ़ी जन्नत में लेके जाएगी? नहीं, ना ना, दाढ़ी वाले भी जहन्नम में जाएंगे। जी जी दाढ़ी वाले भी जहन्नम में जा रहे होंगे, समझ रहे हैं आप? टोपी वाले भी जा रहे होंगे। खुदा की कसम, दाढ़ी के साथ साथ मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अगर गले में डाला है। जी जी जितने देवबंदी वहाबी हैं उनके दाढ़ी नहीं है क्या? उनके भी तो दाढ़ी है। दाढ़ी अबू जहल के भी थी, समझ रहे हैं आप? इस्लाम में दाढ़ी है, ये बात जरूरी है, लेकिन अगर खाली ये सोच लो भाई मैंने दाढ़ी रख लिया काम हो गया, नहीं काम चलेगा। जी मुस्तफा की गुलामी का पट्टा जरूरी है, और उसी के साथ अगर पट्टा है, अगर मर के गया तो खुदा की कसम ये गुलामी का पट्टा है जो तुझे जन्नत में ले जाएगा। जी जी आज तकरीर सुनिए, इंशाल्लाह बाहर आएंगी। मेरे बाद शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को आप सुनेंगे ना? बोलिए इंशाल्लाह। ये मजमा आपका है। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासकर नौजवानों को। बड़ी मेहनतें की हैं नौजवानों ने। हमारे लईक भाई, इनकी जो है जितने बच्चे हैं और इनके साथ मिलकर कांधे से कांधा मिला के इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया है, और इन्होंने बहुत अच्छी टाइमिंग और बहुत अच्छा प्रोग्राम का नज्म रखा है। इन्होंने बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की खुतबा शोरा की। इन्होंने बहुत कम जो है शायद बाहर से मुझी को खतीब बुलाया है, बाकी हजरत ने तकरीर की है, इलाके से ताल्लुक रखते हैं। शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन भाई, और उससे पहले आपने एक शायर को सुना। बस ज्यादा लंबा नहीं रखा है, बस आप सुन लीजिए और उसके बाद अपने घरों को जाइए। जी जी है क्या नहीं है? सारा मजमा हाथ उठा के बोले यार हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन, जोर जोर से बोलो या हुसैन। आप हुसैन के चाहने वाले हैं। अब सुनिए तवज्जो के साथ। अब फिर भी अगर मेरी बात सुन के कोई नहीं आया मजमे में, इधर उधर घूम रहा, तो भाई अब मैं उससे बेजार हूँ, मैं उसे नहीं बिठा सकता, इसलिए कि शैतान के भी तो कुछ जो है हरबे होते हैं। जी जी वो भी तो ना किसी पे कामयाब करता अपने हरबे। मेरे भाई अब शैतान कोशिश करेगा मैं जलसे से ले जाऊं, और रहमत के फरिश्ते कोशिश करेंगे कि हम जलसे में लाके बिठा दें। वाह, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना क्या है। मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बड़ी मोहब्बत से सुने आप, इंशाअल्लाह कुछ लेकर के जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने हर चीज का जिक्र और हर चीज का बयान रखा है। यकीन है इस पर आपका? है कि नहीं है? कुरान में हर चीज है और हर चीज का बयान है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान में तलाश कर लूं। आप जरा गौर कीजिए, आप जरा गौर कीजिए, ये कुरान है। कुरान में सब कुछ है, बस गोता मार के निकालने वाला चाहिए। जी जी बात है कि नहीं? कुरान में सब कुछ है, गोता मार के निकालने वाला चाहिए। मेरे भाई अब जिंदगी अगर आपको जीना है तो कुरान के जरिए से जियो, इंशाल्लाह एक नंबर जिंदगी जी के जाओ। जी इस मजमे में जितने लोग भी बैठे हैं, जवान, बच्चे, बूढ़े, कोई ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जिसका कोई दोस्त ना हो सकता कोई ऐसा? मुझे बताइए, चाहे वो स्टेज वाले हों या चाहे वो सामीन में से हों, चाहे एक ही सही मगर दोस्त जरूर होगा। अरे बात है कि नहीं है? और किसी किसी के तो इतने दोस्तों से गिनती भी नहीं। किसी के जवानी के दोस्त अलग हैं, बुढ़ापे के अलग हैं, बचपन के अलग हैं, कॉलेज के अलग हैं, मदरसे के अलग हैं, मस्जिद के अलग हैं। बात भाइयों है कि नहीं है? है ना? गांव के अलग हैं, गांव से बाहर के अलग हैं, शहर के अलग हैं, देहात के अलग हैं, कस्बा के अलग हैं। लोगों दोस्त बहुत हैं, किसी के फेसबुक के अलग हैं, व्हाट्सएप के अलग हैं। बोलो है कि नहीं है? इंस्टाग्राम के अलग हैं, अलग अलग दोस्ती है। किसी
के फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, किसी के व्हाट्सएप पे ग्रुप में कई हजार दोस्त हैं, किसी के इंस्टाग्राम पे हजारों लाखों फॉलोवर हैं। ये सब दोस्त तो हैं। इंसान इस वक्त दोस्ती में हर आदमी चाहता, दोस्ती हर चीज से मोहब्बत कर रहा, मगर मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूँ, ये जो तुमने दुनिया में दोस्ती की है, ये जो दुनिया में दिल लगाया है, ये जो तुमने जवानी बचपन बुढ़ापे के दोस्त बनाए हैं, मुझे बताओ ये दोस्त तुम्हारे कितने काम में आएंगे? तुम कहोगे मौलाना बड़े काम में आते हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ खैरियत के लिए आते हैं, अगर भूखा हूँ तो खाना खिलाते हैं, अगर परेशानी में हूँ तो पैसा देके रकम देके मेरी मदद करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, ये दोस्त तेरी मदद करते हैं, ठीक है, तेरी खैरियत के लिए आते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया तो 4 दिन की जिंदगी है। अगर खैरियत के लिए कोई ना आए, तुझे शिफा मिलना होगी, जब भी मिलेगी। जी अरे आप बीमार हुए और कोई खैरियत के लिए ना आए तो शिफा जब मिलना है तो मिलेगी। बात है कि नहीं है? अगर कोई आए जब मिलेगी, ना आए जब मिलेगी। और अच्छा अगर कोई खैरियत के लिए आए, अगर आपको शिफा नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगी। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर बीमारी ऐसी है जिसमें शिफा नहीं मिल रहा तो कोई कितनी भी खैरियत के लिए आए, कितनी भी अयादत के लिए आए, शिफा नहीं मिलेगी। और अगर आपको शिफा मिलनी है तो 50 लोग खैरियत के लिए आए, एक भी ना आए, शिफा मिलकर रहेगी। जी 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 है क्या नहीं है? तो इनका आना और जाना तेरी शिफा पर डिपेंड नहीं करता है। कोई अगर खैरियत के लिए आ जाए तो थोड़ी देर के लिए बस दिल लग जाता है, कोई ना आए तो थोड़ी देर के लिए ये होता है मेरा फला ना आया, लेकिन शिफा और बीमारी और शिफा ये तो अल्लाह के हाथ में है, ये दुनिया वालों के हाथ में है ही नहीं। जी जी बात है कि नहीं? किसके हाथ में है? ये अल्लाह के। अरे बोलो है क्या नहीं है? जी हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, पेट में दर्द हुआ, कोहे तूर पे गए, मौला मेरे पेट में दर्द है। रब ने फरमाया मूसा आया है तो दवाई भी बता देता हूँ। जंगल में जाना, इस कलर का एक दरख्त मिलेगा, इस दरख्त का एक दरख्त पौधा होगा, उसका पत्ता तोड़ना और पत्ता तोड़ने के बाद उसको छानना, घोटना, पीसना, उसका अरक निकाल के पी लेना। ओ मूसा तुम्हारे पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। हजरत मूसा ने ऐसा ही किया। जलसे में आने वालों, हजरत मूसा के पेट का दर्द अच्छा हो गया। हजरत मूसा ने पत्ते का पहचान कर लिया, ये बूटी पेट के दर्द की है, ये पौधा पेट के दर्द का है, ये दवाई पेट के दर्द में काम आती है। लोगों थोड़ा सा वक्त गुजरा था, हजरत मूसा के फिर पेट में दर्द हो गया। जब दोबारा पेट में दर्द हुआ तो कोहे तूर पे नहीं बल्कि उस बूटी के पास गए। पहले पता लगा लिया था ये पेट के दर्द का पत्ता है, पेट के दर्द की बूटी है। आपने पत्ता तोड़ा, उसे पीसा, पीसने के बाद अरक निकाला, अरक निकाल के पी लिया। दर्द खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया। दर्द खत्म नहीं हुआ, क्या हो गया? जोर से बोलिए। दर्द बढ़ गया। बढ़ गया। जब बढ़ गया तो परेशान फिर रब की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं मौला जिस बूटी को तूने बताया था जब पहले पिया था तो पेट का दर्द अच्छा हो गया था, मौला अब पिया है तो पेट का दर्द बढ़ गया है, मौला मामला क्या है? रब ने फरमाया मूसा शिफा उस पत्ते में नहीं है, शिफा तो हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अब्दुल्ला शाह किरमानी। ऑपरेटर साहब जरा इसका बेस बढ़ाइए, थोड़ा सा बेस बढ़ाइए और आवाज बढ़ाइए। हाँ ये थोड़ा सीना ले रहा है, आपने गलत कर दिया इसकी सेटिंग। आप बेस और आवाज दोनों बढ़ाइए, दोनों बढ़ाइए। हेलो 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 हल्का मत कीजिए इसलिए कि मैं आधा घंटा बोल के फिर रह जाऊंगा अगर आप साउंड सही नहीं करेंगे। कमेटी वालों का प्रेशर है कि कम से कम 1.5 घंटा तकरीर हो। अगर आप सही रखेंगे तो मैं इतना लंबा बोल पाऊंगा, नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा। आप कंजूसी मत कीजिए। मेरे भाई तवज्जो कीजिए, क्या कहा मूसा? शिफा इस पत्ते में नहीं है, शिफा इस बूटी में नहीं है, शिफा इस पौधे में नहीं है, शिफा तो हमारे हुक्म में है। हमारा हुक्म होगा तो मिट्टी के जरिए शिफा हो जाएगी, हमारा हुक्म नहीं होगा तो लाखों की दवा कर लो शिफा नहीं होगी। और जलसे में आने वालों, शिफा अल्लाह के हुक्म में है, दवाई तो बहाना है, रब का हुक्म होता है तो कोड़ी की दवाई फायदा कर दे, रब का हुक्म ना हो तो लाखों की फायदा ना कर।
सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे भाई? जी जी जी। अल्लाह के हुक्म में फायदा है। अब जरा गौर करना मेरे भाई, कोई खैरियत के लिए आए तब तुम्हें शिफा मिलेगी, कोई खैरियत के लिए ना आए तब तुम्हें शिफा मिलेगी। लेकिन दुनिया की दोस्ती, तुम अब बात इधर आ जाइए। आप कहते हो मौलाना ये मेरी मदद करते हैं, तो कान खोल के सुन ले, कोई तेरी मदद करे तब भी तुझे खाना मिलेगा, और कोई तेरी मदद ना करे भूखा तब भी नहीं सोएगा, खाना तब भी मिलेगा। इसलिए कि वादा रिज़्क़ का अल्लाह ने किया है जी। का वादा किसने किया है? अरे मेरे भाई बात सुन ले यार, ये जो आज फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, तरह तरह के चावल की क्वालिटी, तरह तरह के खाने, तरह तरह की ग़िज़ाएं। सहाबा के ज़माने में तो न ये फैक्ट्रियां थी, न इतनी तरह के खाने थे, न इतनी तरह के आराम थे। मेरे भाई अल्लाह ने उन्हें भी जिंदा रखा, खाने की वजह से वो भी ना मरे, अल्लाह ने उन्हें भी जिंदा रखा। तो आज तो इतने अच्छे हालात हैं, अगर कुछ भी ना हो तब भी अल्लाह तुझे फाके से नहीं मारेगा, अल्लाह फिर भी तुझे रिस्क देगा। अल्लाह तुझे जब रिस्क देगा ही तो कोई तेरी मदद करे जब तुझे भूखा नहीं सोना है, कोई मदद ना करे तब तुझे भूखा नहीं सोना है। बात है क्या नहीं? मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं दोस्ती करना मना नहीं कर रहा, मगर दोस्ती जो तुमने की है ना वो घटिया वाली जी जी। जो तुमने दिल लगाया है ना, वो दिल लगाया बस दुनिया की हद तक, दुनिया की चमक तक। मेरे भाई दुनिया के अंदर तेरे दोस्त जो आज जितने भी हैं, अगर ये दोस्त ना भी होते, जिंदगी तेरी जब भी गुजरती है तब भी गुजर रही है। जी जी है ना? दोस्त फिर कैस कौन होना चाहिए कि जिसकी वजह से फायदा, जिसकी वजह से मरने के बाद में कब्र में उजाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? एक मौलाना साहब के पास में एक नशेड़ी आया, नशेड़िया स्मैगिया। स्मैग जानते हैं? एक नशे का नाम है स्मैग, हीरोइन, स्मैग, शराब, ये नशा। कहने लगा मौलाना साहब मुझे 100 रुपया दे दो। मौलाना बोले क्या करेगा? वो कहने लगा वो भंग स्मैग पीऊंगा। जो नशे की चीज होती है ना, स्मैग जान रहे हैं ना, जान रहे हैं, वो पीऊंगा। मौलाना बोले ला हौल वला कुव्वत, मैं तुझे स्मैक पीने के लिए पैसा दूंगा, शराब पीने के लिए पैसा दूंगा, तुझे नशे के लिए पैसा दूंगा। अगर तुझे खाने के लिए लेना है तो ले, नशे के लिए नहीं दूंगा। तो नशेड़िये ने मौलाना से कहा हजरत खिलाने का वादा तो किसी और ने कर रखा है, खिलाने का वादा किसी और ने कर रखा है, मसला मेरे नशे का है, उसका इंतजाम करो। यानी खिलाने का वादा तो रब ने किया है, वो मुझे खिलाएगा, मुझे भूखा नहीं सुलाएगा। मुझे तो इसमें की लगी है। ओ लोगों, अल्लाह तो खाना नशेड़ियों को भी देता है, अल्लाह तो खाना अमीरों को भी देता है, अल्लाह तो खाना गरीबों को भी देता है, अल्लाह तो खाना उन कीड़ों को भी देता है जो पहाड़ के अंदर छुपे हुए हैं। लोगों, हवा भी जाने का कोई रास्ता नहीं, अल्लाह उन्हें भी खाना देता है। जो बच्चा माँ के पेट में है, अल्लाह उसे भी ग़िज़ा देता है। मेरे भाई कान खोल के सुनना, जो जीव सीप के अंदर समंदर में पाया जाता है, अल्लाह तो उसे भी खाना देता है। जो जमीनों के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह तो उन्हें भी खाना देता है। मेरे भाई बताओ, अल्लाह खाना देता है कि नहीं देता है? अल्लाह सबको रिज़्क़ दे रहा, तो अल्लाह तुझे भी भूखा नहीं मारेगा। फिर दुनिया वालों से तूने दोस्ती की है, ये मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। अरे दुनिया वाले कौन होते तुझे खिलाने वाले? खिलाने वाला तेरा अल्लाह है, पिलाने वाला तेरा अल्लाह है। फिर दोस्ती उनसे कर के मरने के बाद में जो तेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम करता। तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। तवज्जो करना मेरे भाई, अब तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, अब आप जरा मुहासबा करो और मुहासबा करके मुझे बताओ। अगर मेरी बात गलत हो तो पूरे मजमे में कोई भी खड़े होकर मुझे चैलेंज कर सकता है। मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्तों में अगर कोई एक ऐसा दोस्त हो जो तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में एक रात सोने के लिए तेरे साथ तैयार हो, कि मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, रोजाना फोन पर बात किया करता था, रोजाना मुझसे चैट किया करता था, आज इंतकाल कर गया, लाओ एक रात
रात इसकी कब्र में मैं सोऊंगा ताकि इसका दिल लग सके, ताकि इसका अंधेरा दूर हो सके, ताकि इसकी तन्हाई दूर हो सके। आगे से लेकर पीछे तक मुझे बताओ, आज तक कोई दोस्त ऐसा है जो एक रात कब्र में गुजारने के लिए तैयार हो? खुदा की कसम कोई नहीं। तेरा अगर कितना भी करीबी दोस्त है, अरे दोस्त तो छोड़ दे, जिसे तूने खून और पसीने से सींचा है तेरा बेटा, वो भी तेरी कब्र पे आएगा और आने के बाद में एक लब मिट्टी उठाएगा और उठाने के बाद में कहेगा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और उसके बाद कहेगा अलविदा ए बाप, अब मैं जा रहा हूँ। तेरा भाई कब्र से वापस आ रहा है, तेरा बेटा कब्र से वापस आ रहा है, तेरा चाचा कब्र से वापस आ रहा है, तेरा खानदानी कब्र से वापस आ रहा है, आज तेरा दोस्त भी कब्र से वापस आ रहा। हाय दुनिया में तो बड़ी रंगीलियां करता था, दुनिया के अंदर तो बड़ी दोस्तियां थी, लेकिन हाय किसी को तेरे ऊपर तरस ना आया। हाय आज सबने तुझे तन्हा छोड़ दिया, आज तेरी कब्र की तन्हाई पे किसी को रहम ना आया, आज तेरे कब्र का अंधेरे घर में तू जा रहा है, आज तेरे किसी दोस्त को भी तेरे ऊपर जरा भी रहम ना आया कि एक रात के लिए भी तेरी कब्र में सो जाता। हाय तूने जिस दुनिया से दिल लगाया था, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, आज दुनिया बेवफाई कर गई, तुझे कब्र के अंदर रखा, सबने मिट्टी डाली, सब बेवफाई करके तुझे तन्हा छोड़ के चले आए। आज कब्रिस्तान की पहली रात है, कब्र की पहली रात है, कब्र तन्हाई का घर है, छोटा सा घर है, कोई खिड़की नहीं है, उसके अंदर कोई बल्ब नहीं है, उसके अंदर कोई विंडो नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। हाय सब तुझे तन्हा छोड़ के चले आए। बहुत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये बताइए साउंड की आवाज साफ आ रही है आपको? आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। मेरे भाई आज सब तन्हा छोड़ के चले आए। ए मेरे भाई अब जरा तुम मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ यार, तुमने कितनी मोहब्बत की थी इस दुनिया से, मगर एक रात गुजारने तेरे साथ तैयार थे। तेरी बीवी अगर घर में तू एक मिनट लेट होता था फोन करती थी कहाँ गया, आज वो भी तेरी खैरियत लेने तैयार है। अल्लाह मुझे बता, है कोई बीवी के कह सके कि मैं अपने शोहर के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकती थी? मेरा और मेरे शोहर का बिस्तर एक था, मेरा मेरे शोहर का खाना एक था, मैं शरीके हयात थी। लाओ कब्र में मैं एक रात रुक जाऊं मगर नहीं। आला हजरत कहते ये दुनिया शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मारा गया दुनिया से दिल लगाने वाला, मारा गया जिसने दुनिया से दिल लगाया था, मारा गया। रब काबा की कसम आज कब्र में तन्हा नजर आ रहा, कोई है ही नहीं। हाय हाय मुझे बताओ नौजवानों, क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी के दोस्तों का? कोई एक रात तेरी कब्र पर न रुक सका? अरे कब्र के अंदर रुकना तो बड़ी बात है, कोई कब्र के ऊपर तेरी एक रात बैठने तैयार नहीं है। लाओ कब्र पर इसकी एक रात गुजार दूं, मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, लाओ पूरी रात इसकी कब्र पर बैठ के गुजारूंगा और यही कुरान पढ़ूंगा। मैंने बड़े बड़े करीबियों को देखा, मरने पे आंसू बहाते हैं, इतना आंसू बहाएंगे कि पूरा दामन तर कर लेंगे, लेकिन कब्र में मिट्टी देने के बाद फिर ये भी रुख नहीं करते इधर कभी। हाय हाय अगर था दोस्त तो यार कम से कम 2-3 रातें कब्र पे गुजारा होता, कुरान की तिलावत किया होता, मगर नहीं। ये जलसे में आने वालों, आज मैं फायदे का सौदा दे के जा रहा हूं, इस सौदे को लेके जाना। इस दुनिया से दिल लगाया है, दुनिया से दिल लगाओ, मगर कितना? सुन लीजिए, कितना? दुनिया से इतना दिल लगाओ जितना कश्ती दरिया से दिल लगाती है। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। दुनिया से दिल लगाओ इतना जितना कश्ती दरिया से दिल लगाती है, यानी कश्ती दरिया से इतना दिल लगाती है कि कश्ती हमेशा दरिया में रहती है, मगर दरिया को कभी अपने अंदर नहीं आने देती, इसलिए कि जिस दिन दरिया कश्ती के अंदर आ गया उस दिन दरिया कश्ती का वजूद मिटा कर रख देगा। कश्ती हमेशा दरिया को अपने जूती के नीचे रखती है, जब तक दरिया को कश्ती जूती के नीचे रखती है कश्ती का वजूद बाकी रहता है। अगर कश्ती दरिया को अंदर आने दे तो कश्ती का वजूद खत्म हो जाएगा। मुसलमानों, ऐसे ही दुनिया को अपनी जूती के नीचे रखो तो तेरा वजूद बाकी रहेगा। अगर दुनिया
होगी। इस दिल में दुनिया को ना बसा, अगर दिल में बसाना है तो आमिना के लाल को बसा। मुबारक सैयद किरमानी सालेह रिजवान, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दिल है ही नहीं दुनिया के लिए। जी प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। या रसूल या रसूल। मौत भी कबूल है। सुनना, आज तकरीर सुनिए आज जरा दिल से मेरे भाई, सुनिए। और मैं वो खतीब नहीं जो रटी रटाई तकरीर करके चला जाऊं। मैं तो माहौल अच्छा होगा तो मैटर ऐसा देके जाऊंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी रब्बे काबा की कसम, ये दिल है ही नहीं दुनिया के लिए। जी है ही नहीं। यही बात है। रब्बे काबा की कसम, तुमने दिल में दुनिया बसा ली, इसलिए आज तुम मिट गए। जिस दिन इस दिल से दुनिया निकाल के मदीने वाले की मोहब्बत बसा लेगा, दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी, तू कब्र में चला जाएगा। दुनिया तेरी चौखट पे जबीन अकीदत को खम करेगी। यकीन ना आए तो देख लेना, अजमेर का मोइनुद्दीन दिल में मदीने वाले को बसा के चला गया, जमीन के अंदर है। आज भी दुनिया के मेले लग रहे हैं। दिल में मदीने वाले को बसा ले। सोन बड़े बड़े ताजदार होंगे, मगर मैंने उनकी मोहब्बत इतनी नहीं देखी। मेरा पीर ताज शरिया जब तक जाहिरी तौर पे हयात था, मिलने वालों का तांता लगा रहता था। दिल में मदीने वाले को बसा के जब कब्र में चला गया, तो आज भी ताज शरिया के मजार पे तांता लगा है। हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमान काबा, साईं साहेब काबा, सरजमीने नांदलो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये दिल में दुनिया अगर बसाए तो कश्ती वाला हश्र होगा तुम्हारा। जी बेशक। जिस किश्ती में सुराख हो जाए और उसके दिल में दरिया आ जाए, दिल ऊपर होता है ना, उसके दिल में कल्ब में बीच में अगर पानी आ जाए तो किश्ती का वजूद खत्म। मेरे भाई मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही बात। और जब तक दरिया को किश्ती अपनी जूती के नीचे रखती है, किश्ती का वजूद बाकी रहता है। हाय हाय, इस दिल में दुनिया को आने ही ना, इस दिल को तो मदीने वाले के लिए रख दो बस। मैं तिजारत करने मना नहीं कर रहा, खूब करो। दौलत कमाने मना नहीं कर रहा, खूब कमाओ। इल्म सीखने मना नहीं कर रहा, खूब सीखो। मगर ये दिल किसी को ना दो। ये दिल मदीने वाले, मदीने वाले। हाय हाय हाय। एक बात बताऊं, मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह, बहुत बड़ा नाम शाहजहां। क्या है नाम? जोर से बोलिए, क्या है? बहुत से लोगों ने कहा शाहजहां के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने जो है उंगलियां उठाई, इसलिए ये दुनिया है। ये दुनिया वलियों को भी नहीं छोड़ती है। शाहजहां वली सिफत इंसान था। मैं आपको बताऊं, लोगों ने उसको बड़े बड़े फतवे, बड़े बड़े बातें, जुमले कसे। शाहजहां ऐसा मोहब्बत में ताजमहल बनवाया। गलत बात है, ये लोग गलत बयान से काम लेते हैं कि मोहब्बत में ताजमहल बनवाया। क्या मोहब्बत में अगर ताजमहल बनवाया जाता है, किसी की मोहब्बत में ऐसा बनवाया जाता है कोई महल, तो क्या उस पर कुरान लिखा जाता? ताजमहल पे जाके देखो, कहीं सूरह यासीन लिखी है, कहीं सूरह रहमान लिखी है। कहते वो मोहब्बत की निशानी है। गलत। अगर मोहब्बत की निशानी होती तो मुमताज का नाम लिखा होता जी, कुरान ना लिखा होता। जिसके मोहब्बत में लिखा है। यार बात है कि नहीं? अगर मुमताज की मोहब्बत में होता तो नाम मुमताज का लिखा होता यार, उसका कुरान नहीं लिखा होता। लोगों, शाहजहां ने कहीं बनवाया था तो उसमें मुमताज की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सा महल बना के उस पर कुरान लिख के ये बताना चाहता था, देखो अगर किसी इमारत पे कुरान लिख दिया जाए तो वो ताजमहल हो जाता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। नेक आदमी था ताजमहल, शाहजहां वली सिफत इंसान था ताज। बड़े आप उसकी तारीफ को खाली बात करते मुमताज की मोहब्बत में, मुमताज की मोहब्बत में, मुमताज की मोहब्बत में, मुमताज की मोहब्बत में बनवाता कहीं एक जगह तो मुमताज का नाम दिखा दो उस पर। आज तो अगर रिश्ता हो जाए तो लड़का लड़की के नाम की अंगूठी पहने घूमता। जी जी, गलत कह रहा हूँ क्या? एक के गले में देखा ऐस, मैंने कहा ऐस किस लिए? बोला शबीना से रिश्ता हुआ है। हकीकत बता रहा हूँ। बहुत से तो यहाँ लिखवा लेते हैं उससे मशीन से आर एफ। अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं मोहब्बत लिखवा रहा। शाहजहां ने इतनी मोहब्बत की तो एक जगह भी नहीं लिखवाया मुमताज का नाम। वो मुमताज की मोहब्बत में था ही नहीं। बताना था कि दुनिया की मोहब्बत में जो इमारत बनाई जाए वो महल होता है, और जो कुरान की आयत लिख दी जाए वो ताजमहल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप लोग वाकई तकरीर सुनते हैं तो सुने, ये सब गलत हौसलेबाजियां हैं। शाहजहां के ऊपर एक तरीके का विलय में वो सूफी आदमी था, वली सिफत था, सूफी बासफा था, जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। वो ऐसा बादशाह था, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसा बादशाह। उसकी बीवी मुमताज थी। तवज्जो करना, कौन थी उसकी बीवी? मुमताज थी, जो ईरान से ताल्लुक रखती थी। कहां से ताल्लुक रखती थी? ईरान से। वो ईरान में मजहब शिया कल भी था और आज भी है, समझ रहे हैं आप? ईरान से कई मौलवी आए, कहां? हिंदुस्तान, और आके सुन्नी मौलवियों से मुनाजरा करने के लिए। क्या करना है? सुन्नी मौलवियों से मुनाजरा करने के लिए आए। तो मुमताज चूंकि थोड़ी सी रगबत थी उन मौलवियों की तरफ जो शिया मौलवी थे, इसलिए कि वो ईरान से आए थे। कोई उड़ीसा की लड़की यूपी में पहुंच जाए शादी करके, तो उड़ीसा का अगर कुत्ता भी आएगा ना तो वो प्यार से देखेगा। जी भाई बात है, हकीकत बात है, ये फितरी चीज है, ये है कि नहीं है? तो वो ईरान से आए थे, मौलवी थे शिया, मगर कहीं ना कहीं शफकत की नजर थी मुमताज की, मेरे देश के हैं। मुनाजरा हुआ, मुनाजरे में शिया मौलवी हार गए। बस बादशाह ने हुक्म दिया कि इनके अकीदे गलत हैं। शाहजहां ने हुक्म दिया इनके अकीदे कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, लिहाजा इनका सर कलम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए इनका सर? बस मुमताज खड़ी हो गई। किसकी हिम्मत जो इनका सर कलम करे? जाहिर सी बात है यार, ईरान से ताल्लुक रखते थे, कुछ ना कुछ रगबत थी। बादशाह को चला लाया। मुमताज बोला जाना, शाहजहां बोला अपनी बेगम मुमताज से, जानम जान दादम ईमान न दादम। अपनी बीवी से कहा जानम जान दादम ईमान न दादम। मुमताज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी मोहब्बत में जान दे सकता हूँ, मगर ईमान नहीं दे सकता। मैं मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, जान दे सकता हूँ, मगर ईमान नहीं दूंगा, नहीं दे सकता। मुसलमानों, तुम्हारा ईमान इतना कमजोर क्यों हो गया? जी जी, एक फिल्म में बिक जाता है, तुम्हारा ईमान इतना कमजोर क्यों हो गया कि एक फिल्मी हीरो पे बिक जाते हो? फिल्मी हीरो की तरह तुमने रंग ढंग बना लिया, जैसे बॉलीवुड का हीरो रंग ढंग बनाए है, वैसा रंग ढंग तेरा हो गया। एक नेता की तरह रंग ढंग बना लिया। किसी हीरो ने मूंछें लंबी कर ली तो तेरी मूंछ लंबी नजर आती है। किसी हीरो ने कड़ा पहन लिया तो तेरे हाथ में कड़ा नजर आता है। किसी हीरो ने हाथ में चैन पहन ली, तेरे हाथ में चैन नजर आती है। किसी हीरो ने सर का बाल मुंडा दिया तो तेरा बाल मुंडा हुआ नजर आता है। किसी हीरो ने सर पे कलर करा दिया तो तेरे बाल पे कलर नजर आता। किसी हीरो ने फटा हुआ पैंट पहन लिया तो तेरा फटा हुआ पैंट नजर आता। अरे तू इतना कमजोर हो गया कि तूने इन्हें दिल में बसा लिया। नहीं, जिंदगी गुजरे तो मोहम्मद अरबी के तरीके पे गुजरे, ये मुसलमान की शान है। और ये कह दे, ए दुनिया कान खोल के सुन ले, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मगर ये दिल तो आमीना के लाल के नाम कर दिया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आमदे सरकार। अब
जरा सुनिए, अब जरा सुनिए, और अच्छा लगा तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाइए। एक शख्स है मेरे भाई, बैकग्राउंड बड़ा कमजोर है, घर से बड़ा गरीब है, किसी का बिका हुआ गुलाम है, उसकी खुद की ये हैसियत भी नहीं कि वो आजाद हो, बिका हुआ गुलाम है, लोगों बड़ा गरीब है, टाट का लिबास पहने है, बबूल का कांटा बटन की जगह लगे है, उसका बैकग्राउंड देखिए, बिका हुआ गुलाम है, अपनी हैसियत ये भी नहीं कि आजाद हो, न रहने को घर है, न सर छिपाने को छत है। लोगों जरा गौर करो, पहनने के लिए टाट का लिबास है, बबूल का कांटा बटन की जगह लगा है, लोगों रंग उसका काला है, लोगों उसकी आंखें छोटी छोटी है, लोगों उसका होठ मोटा मोटा है, जरा गौर तो करो, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत कर बैठा है, मोहब्बत को दिल दे बैठा, नबी को दिल दे बैठा है। लोगों जरा गौर करना, जब तक दुनिया रहेगी उसका नाम लिया जाता रहेगा, उसका नाम है बिलाल हबशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साइंस खिताबत, नारे तकबीर। नाम है बिलाल हबशी। अब जरा सुन ले, नबी से मोहब्बत की है, उमैया का गुलाम है, उमैया ने कोड़ा मारा, ए बिलाल, मोहम्मद मेरा दुश्मन है, मोहम्मद का नाम नहीं लेगा, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे, मोहम्मद का जिक्र नहीं करोगे। बिलाल ने उमैया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ओ उमैया कान खोल के सुन ले, ये जिस्म तेरा गुलाम है, मगर ये दिल मदीने वाले के नाम कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका, रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका, रहे मेरी आंखों में जमाल उनका है। इश्क क्या कोई उस गुलाम से पूछे, हो गया है दीवाना बिलाल उनका, हो गया है दीवाना बिलाल उनका। वाह वाह, क्या बात ये है। मस्ताना अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन। अल्लाह सलामत रखे। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की यादगार कह दी जी जी है ना, ये जो वर्दी और ये चीज़ें, हाँ ये खाकसाराने हक, जी जी अल्लाह सलामत रखे। मैं तवज्जो करना, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ जरा। जी जी है यार, नाम तो अबू लहब का होना चाहिए था, उसका चेहरा शरारे मारता था, बड़ा खूबसूरत चेहरा था, काबे का कैशियर था अबू लहब, काबे का कैशियर था। सारी जितनी इनकम थी ना काबे की, कल भी काबा को उस जमाने के एतबार से बहुत इनकम थी, आज भी बहुत इनकम है। जी जी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कल भी बहुत इनकम थी, आज भी बहुत इनकम है। काबे का कैशियर था अबू लहब, मक्का का सरदार था अबू लहब, मगर आज कुत्ते भी उसका नाम नहीं लेते। जिसका रंग काला था, होठ मोटे थे, आंखें छोटी थी, टाट का लिबास था, गुलाम बना हुआ था, आज हर जलसे में उसका जिक्र होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल ने दिल को मदीने वाले के नाम किया। उमैया ने कहा नाम लेना छोड़ दे, कहा ये जिस्म तेरा गुलाम है, तू कहे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, तू कहे जमीन का सीना चीड़ दूंगा, मगर तू कहे दिल से निकाल दे मुस्तफा को, तो दिल तो निकल सकता है मगर दिल से नामे मोहम्मद नहीं निकल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, दिल से नामे मोहम्मद नहीं निकलेगा। लोगों जरा गौर करना, अब जरा गौर करना, उमैया ने बिलाल के हाथ बांध दिए, उमैया ने बिलाल का पैर बांध दिया, उमैया ने बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया। लोगों जरा गौर करो, हाथ में चमड़े का कोड़ा है, बिलाल के नंगे जिस्म पे मारना शुरू कर दिया। बिलाल का काला जिस्म लहूलुहान हो गया, बिलाल का जिस्म से खून रिसने लगा, बिलाल जख्मों से चूर चूर हो गया, बिलाल के पूरे बदन से खून रिस रहा था। बिलाल परेशान है, उमैया ने सोचा बिलाल का जिस्म जख्मों से चूर चूर है, बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रखा है, बिलाल इस वक्त अपने जख्मों से परेशान है, पूरे जिस्म से बिलाल के खून रिस रहा है। अब लाओ बिलाल से पूछ कर देखता हूँ, हो सकता है कि अब कलमा पढ़ना छोड़ दे। उमैया बिलाल के करीब आया, वो करीब आके बोला बिलाल अब तो मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल ने आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया था, ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना हजरत? जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हाय हाय, नबी का चाहने वाला नबी पे जान जान दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ यार, तुमसे दोस्तियां कर बैठे, हाँ? तुम्हारी दोस्तियां बीड़ी पीने वालों से, सिगरेट पीने वालों से, सट्टा खेलने वालों से, जुआ खेलने वालों से, पतंग उड़ाने वालों से, झूठ बोलने वालों से, शराब पीने वालों से, बदमाशियां करने वालों से, अय्याशियां करने वालों से तुम्हारी दोस्तियां नहीं। ये दिल किसी को ना दो, इस दिल में अगर बसे तो आमिना का लाल बसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बसेगा कैसे आमिना का लाल? वो जरा सुन लीजिए मेरी बात, कैसे बसेगा आमिना का लाल दिल में? दिल में ये बसेगा कि जिंदगी के हर लम्हे में कुछ भी कर, वो तरीका मुस्तफ़ा का होना चाहिए। कुछ भी करो तरीका मुस्तफ़ा का होना चाहिए, इसलिए कि मुझे नबी से मोहब्बत है। देखिए देखिए, आप जिससे मोहब्बत करते हो, ठीक है, वो अगर आपसे ये कह दे, जिससे मोहब्बत करते हो वो आपसे ये कह दे, क्या कह दे कि कभी भी भुवनेश्वर नहीं जाना, आप नहीं जाओगे, इसलिए कि मेरे महबूब ने मना कर दिया है। जी 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 बिल्कुल। जिससे मोहब्बत करते हो वो आप उसकी बात मानोगे, मानोगे कि नहीं? जी जी जी। अगर मानोगे तो दोस्ती रहेगी और नहीं मानोगे तो दोस्ती टूट जाएगी। अरे यही होता कि नहीं होता मेरे भाई, हैं? तो फिर अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की बात नहीं मानोगे तो दोस्ती कैसे रहेगी? जी अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की बात मानोगे, नबी से दोस्ती रहेगी, नबी की बात नहीं मानोगे, नबी की दोस्ती टूट जाएगी। क्या अंदाज है। बात है कि नहीं है? जी जी जी। अब क्या करना है आपको? कोई भी काम करो सुन्नत के मुताबिक करना। आपको याद ना हो, मौलवियों से पूछो, पानी पीना है तो तुझे तो पानी पीना ही है। अगर दुनिया वालों के मुताबिक पिए जब भी पीना, हीरो के मुताबिक पिए जब भी पीना, हीरोइन की तरह पिए जब भी पीना, ऊंट की तरह पिए जब भी पीना, खच्चर की तरह पिए जब भी पीना, कुत्ते की तरह पिए तब भी पीना, मुस्तफा की तरह पिए तब भी पीना। जी 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 जी। मगर फर्क है, नबी की सुन्नत के मुताबिक पिएगा तो तुझे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत। जी जी सवाब मिलेगा। जी जी। तो पानी तो पीना ही है, मगर सुन्नत के मुताबिक पी ले तो शक्ति ज्यादा होगी, सैराबी होगी, बीमारी नहीं आएगी। वो पानी तेरे पेट में जाके बीमारियों को दूर कर देगा। और जब तू कब्र में जाएगा तो वो पानी कब्र में नूर कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई पानी तो पीना ही है। कौन ऐसा है पूरे मजमे में जो पानी नहीं पीता? मुझे एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जी जी जी। पानी तो पीना ही है। पूरे मजमे में कोई नहीं जो पानी नहीं पीता, सब पीते। तो यार सुन्नत के मुताबिक पी ले मेरे भाई। पानी पीने का तरीका ये है, अगर पानी पिए बिए मत देख दुनिया में क्या हो रहा, दुनिया को छोड़। पानी गिलास में लेना, खड़ा है तो बैठ जाना, खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना है। अगर सर पे कुछ नहीं है तो टोपी रख लेना, अगर टोपी नहीं है तो हाथ रख लेना। और पानी का बेला हाथ में हो, बेले में लेके, गिलास में लेके, कासे में लेके पीना लोगो। और लेने के बाद में उस पानी को अपने हाथ में लेना और पहले पानी पीने से पहले पढ़ लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक घूंट पानी पीना और एक घूंट पी के बेला, कासा, जो भी चीज है मुंह से हटा लेना। उस पानी को पहले अंदर निगल लेना, उसके बाद दोबारा मुंह से लगाना। 2 घूंट पीना, 2 घूंट पीने के बाद बेला, कासा, गिलास मुंह से हटा लेना। उसके बाद सांस लेना, तीसरी बार मुंह से लगाना, जितना चाहे पी लेना। ये नबी की सुन्नत है। इस तरह से पिएगा बीमारी भी नहीं आएगी, सैराबी भी होगी और 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से अब्दुल्ला शाकिर मानी। क्या बात है हज़रत, बहुत खूब। पानी पीने का तरीका याद हो गया मेरे भाइयों? हो गया कि नहीं हो गया? आज से ऐसे ही पियोगे, नहीं पियोगे? हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो बोलो यार, बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। यार तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? अगर सुन्नत के मुताबिक पी लोगे, बोलो है कि नहीं? जी जी जी। 1000 लोगों में भी इस तरीके से पियोगे, जमाना तू ये देखेगा यार ये जी जी कौन जी। है? क्या बात है। जमाना देखेगा यार ये कौन है? पूरी दुनिया जवाब देगी मोहम्मद का गुलाम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? है?
तू चाहता, हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ अलग हो, मेरा कुछ अलग हुआ। हर आदमी कहता है ना कुछ अलग करो यार। तो कुछ अलग अगर करना है तो दुनिया वालों के चक्कर में अलग करेगा तो हो ही नहीं पाएगा। बस मुस्तफा के पीछे चल, कुछ अलग हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत के दुनिया का जिक्र छोड़कर मदीने की बात कर। हजरत कह रहे हैं कि दुनिया का जिक्र छोड़कर मदीने की बात कर, और बातें हैं जो नबी के करीने की बात कर, और दिल बाग बाग हो जाए इश्क़े नबी में। बातें हैं जो नबी के पसीने की बात कर। वाह वाह, क्या मस्तान, बहुत खूब। तवज्जो करना। जी, जी। नबी की हर सुन्नत में हिकमत है। फरमान है नबी का कि पानी पियो तो बैठकर पियो, खाना खाओ तो बैठकर खाओ, अगर खड़े होकर धोखे से खा लो। नबी फरमाते हैं धोखे से खा लो तो उसे हजम ना होने दो, उंगली डाल के कै कर दो। अल्लाह कर दो उंगली डाल के तय कर दो। जरा गौर करो, यहाँ तो मॉडर्न जमाना, अब तो शादियों में भी स्टैंडिंग के खाने चल रहे हैं, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं मेरे भाई। जी, जी। और अपने आप को कह रहा है VIP। एक मच्छर तेरी बात नहीं मानता, अपने आप को VIP कह रहा है। VIP तो मौला अली है जिसके लिए सूरज वापस आ गया था। सुभान अल्लाह। VIP है, अपने आप को कह रहा है VIP। जब तक अलाउड ना लगाए मच्छर, तू VIP है। VIP तो आमीना का लाल है कि जिसके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं। तू VIP है, तेरी क्या औकात, तू VIP है। आज से खाना खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक साइंसदान ने इस पर रिसर्च किया कि खड़े होकर खाना खाने, नबी ने फरमाया अगर भूले से खा लो तो कै कर दो। क्यों ऐसा, आखिरकार ऐसा क्यों है? उसने रिसर्च किया। जब रिसर्च करके उसकी लैब से रिपोर्ट आई ना, तो ऐलान के साथ बोला दुनिया वालों, पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई डॉक्टर, कोई हकीम है तो आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टरों के पास भी वो नुस्खे नहीं मुसलमानों जो तेरे नबी के पास है। जी जी के पास नहीं है, तेरे नबी के पास है। जब दुनिया ने उससे पूछा कि क्या हुआ, कहने लगा मैंने ये रिसर्च किया कि खड़े होकर खाने में परेशानी क्या है, जो नबी ने कहा कै कर दो, उसे हजम ना होने दो। तो मैंने जब अपनी लैब में चेक किया तो जो खाना खड़े होकर खाया जाता है उससे 11 बीमारियां ऐसी पैदा होती हैं कि जिनका इलाज पूरी दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं है, जिनका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इसीलिए मुसलमानों के नबी ने कह दिया उसे हजम ना होने दो, ताकि 11 बीमारियों से महफूज रहो। लोगों, जब खाना पीना सुन्नत के मुताबिक कर दोगे तो हजारों बीमारियों से महफूज हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात हज़रत, बहुत अच्छी बात। आज के बाद खाना और पीना इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक होगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, जब जब खाओगे देखने वाला समझ जाएगा मोहम्मद का गुलाम। बिल्कुल। जितनी बार खाओगे उतनी बार जमाना समझेगा मोहम्मद का गुलाम है। कहीं भी खाओ, बारात में जाओ, शादी में जाओ, होटल में जाओ, सफर में हो, एयरपोर्ट में हो, ट्रेन में हो, खाना जब भी खाना, पानी जब भी पीना, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाना, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक पीना, इंशाअल्लाह देखना सेहत में भी इजाफा होगा और जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में बहार आ जाएगी। बोलो सुन्नत के मुताबिक होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। देखिए खाना खाओ, पानी पियो, सर ढक के खाना, सर ढक के पीना, बगैर सर ढके खाना भी नहीं खाना, बगैर सर ढके पानी भी नहीं पीना। मेरे भाई कान खोल के सुन लेना, खाना खाओ तो दस्तरखान बिछा के खाना, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना, सुन्नत के मुताबिक खाना खाना। इंशाअल्लाह दस्तरखान में बरकतें भी होंगी, वो खाना पेट में जाकर नूर बन जाएगा, दिल में सुरूर पैदा हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था दुनिया से जो तूने दोस्ती की है, दुनिया से दोस्ती ऐसी
कर जैसे कश्ती समंदर से दोस्ती करती है, जैसे कश्ती दरिया से दोस्ती करती है। अगर दोस्ती करना है तो अल्लाह के कुरान से दोस्ती कर ले, कुरान को सीने में बसा ले। मरने के बाद तू कब्र में चला जाएगा, कब्र में सब मिट्टी दे के आ जाएंगे, भाई भी आ जाएगा, बाप भी आ जाएगा, दोस्त भी आ जाएगा, रिश्तेदार भी आ जाएगा, सारी मिट्टी बराबर करके चले आएंगे। तेरी कब्र में अंधेरा होगा, मगर टेंशन ना लेना। अगर कुरान से दोस्ती करके गया है, अगर कुरान की तिलावत करके गया है, अगर कुरान को सीने में बसा के गया है, अगर कुरान पढ़ के गया है तो टेंशन न लेना। तेरी कब्र में अंधेरा होगा, सारे लोग वापस आ जाएंगे, अचानक तेरी कब्र में रोशनी हो जाएगी, अचानक तेरी कब्र में उजाला हो जाएगा, अचानक तेरी कब्र चमकने लगेगी। हैरत में पड़ जाएगा कब्र वाला, आंख खुलेगी तो देखेगा कब्र में रोशनी ही रोशनी है, कब्र में तारीकी खत्म हो गई, उजाला ही उजाला है। ये कब्र वाला कहेगा कौन है जो मेरी कब्र को रोशन कर दिया है, कौन है जो मेरी कब्र में उजाला कर दिया है। आवाज आएगी, तूने दुनिया में जिससे दिल लगाया था मैं वो रब का कुरान हूँ, तूने दुनिया में दोस्ती की थी, मैं कब्र में दोस्ती का हक अदा करने आ गया हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत कुरान। मैं कब्र में दोस्ती का हक अदा करने आ गया हूँ। तूने दुनिया वालों से दिल नहीं लगाया था। जब रात होती थी, दुनिया सो जाती थी, कोई फोन पे लगा होता था, कोई चैटिंग कर रहा होता था। कुरान कहेगा मगर तू रात को मेरी तिलावत करता होता था, दुनिया फजर में सोती होती थी, तू नमाज में मेरी तिलावत करता होता था, दुनिया में दोस्ती तूने की थी, हक मैं अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ दे दिया है मैंने कुरान, अब दोस्ती निभाना तेरा काम है। कुरान कहेगा अब तेरी कब्र में मैं जन्नत का बिछौना बिछवाऊंगा, जन्नत का बिछौना तेरी कब्र में बिछा दिया जाएगा, तेरी कब्र को रोशन कर दिया जाएगा। अब तुझसे कुरान कहेगा एक दूल्हा की तरह सोता रहे, अब मैदान महशर में मुलाकात होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, वहां भी तेरे साथ आ जाऊंगा, जब तक के तुझे हाथ पकड़ के जन्नत न ले जाऊंगा, जब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो लोगों जरा गौर करो, ये कुरान है अल्लाह का, तूने सीने में बसाया तो कब्र में भी साथ है, मैदान महशर में भी साथ है। दिल लगाना है तो कुरान से। जी 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 बिल्कुल। ये तेरा दिल, तेरी दिल की दुनिया को बदल देगा। अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे भाई, आज तुम्हें क्या हो गया? फिल्मी हीरो को देखा तो अपनी जिंदगी में उसकी तरह आपने करने लग गए। मेरी माँ बहने, मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, आज वो मेकअप, वो फैशन हमारी माँ बहनों के अंदर आ गया कि फिल्मी दुनिया वाली हीरोइनें तो एक फिल्म के लिए करती हैं, फिल्म के बाद शायद वो मेकअप और वो ना करती हो। हमारी माँ बहनें तो हर जगह बाजारों में जा रही हैं तो मेकअप, बाल खुला हुआ है, बरहना, हाफ बरहना, किसी का बाजू नजर आ रहा, किसी की पिंडली नजर आ रही है। ओ मेरी बहनों सुन लो, दुनियादारी में तुम्हारी बका नहीं है, फातिमा के पर्दे में तुम्हारी बका है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक तुम कनीज़े फातिमा बन के रहोगी, तुम्हारी इज्जत यहाँ भी रहेगी, वहां भी रहेगी। और अगर तुमने फातिमा का दामन छोड़ा तो न यहाँ की रहोगी न वहां की रहोगी। अपनी जिंदगी में, अपने दिल में मदीने वाले को बसा ले, बस यही मेरा पैगाम है, इसके अलावा मेरा कोई और पैगाम है ही नहीं। जिस दिन तूने मदीने वाले को बसा लिया ना, पूरी दुनिया तेरी चौखट की गुलाम हो जाएगी। जिस दिन तूने मदीने वाले को बसा लिया ना, पूरी दुनिया तेरे दर के चक्कर लगाएगी। अल्लाह तेरी जबान में ऐसी तासीर पैदा कर देगा, अगर तूने जबान हिला दी ना तो अल्लाह तेरी जबान की वजह से तेरी दुआ को फौरन कबूल कर लेगा। आमीन। और उसके लिए मौलाना होना शर्त नहीं है। आप सोचो ये मौलाना ही सब कुछ कर सकते हैं, अगर तू नेक बन गया तो अल्लाह तेरी जबान में भी तासीर पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह तेरी जबान में भी तासीर पैदा कर देगा। तवज्जो करना, जबान में तासीर जब पैदा होती है जब जबान से झूठ ना बोला जाए, जब जबान से चुगली ना की जाए, जब जबान से बुरे कलमात ना निकाले जाएं, जब जबान से अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह जबान में तासीर पैदा कर देता है। तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स बगदाद में रहने वाला, बगदाद के अतराफ में रहता है, बहुत गुनाहगार है, बदनाम जमाना, मशहूर जमाना। एक अल्लाह का वली है, बगदाद में रहता, नाम है हबीब अजमी। जी जी। क्या नाम है? हबीब अजमी।
एक दिन सुबह सुबह उनकी बात नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।